झारखंड में 2 सीटों को लेकर के हुए राज्यसभा चुनाव के बाद अब यहां घमासान बचा हुआ है और इसकी गूंज जो है पूरे देश भर में सुनाई दे रही है। आपको बताएं कि कल 2 सीटों के लिए राज्यसभा को लेकर चुनाव हुआ, जिसमें कि एक सीट परिमल नाथवानी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार थे, वो विजयी रहे। जबकि दूसरी सीट जो है वो बैजनाथ राम ने निकाल ली। बैजनाथ राम को जहां 30 वोट मिले, वहीं परिमल नाथवानी को 28% वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रणव झा को मात्र 20% वोट ही मिले। ऐसे में हर तरफ एक चर्चा है कि आखिर ये हुआ क्या और इसकी वजह क्या रही। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इंडिया गठबंधन में इसे लेकर के घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कल सीधे तौर पर राजद और माले पर इल्ज़ाम लगाया, उन्हें बेईमान बताया। उसके बाद आज राजद और माले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगाया है कि ये जो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। इन सब के बीच में जेएमएम खाली है, चुपचाप है और जीत का एक साइलेंटली जश्न भी मना रही है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हुआ है कल से लेकर के आज तक और कैसे परिस्थितियां इतनी ज़्यादा बदल गई। अरविंद, बताएं, आज का जो दिन रहा वो कल की शाम से शुरू होती है। जैसा कि हमने कल देखा कि चुनाव के नतीजे आने के बाद के राजू और दीपिका पांडे सिंह ने सीधे तौर पर कांग्रेस और माले को जिम्मेदार ठहराया, जबकि जो इन घटकों का जो दल है, ये माले और आरजेडी, इनका मतलब जो बीजेपी से बिल्कुल सरोकार नहीं है, लेकिन आरोप इन पे ही आ रहे हैं कि मुख्यतः कि इन्होंने ही वो वोट नहीं डाले हैं, जिसके बाद जो नतीजे जो हैं वो गठबंधन के पक्ष में नहीं आए। तो इसे लेकर के आज क्या कुछ हुआ और कल के ये तो स्वाभाविक था, निश्चित था। अगर परिमल नाथवानी जीतते तो गठबंधन पर सवाल उठता। ये हम लोग शुरू से कहते हुए आ रहे हैं। अब सवाल सबसे पहले किसने खड़े किए? उम्मीदवार किसका हारा? प्रणव झा, कांग्रेस का उम्मीदवार हारा है। अब सवाल भी कांग्रेस ही करेगी। कांग्रेस ने बहुत बढ़िया रणनीति बनाई थी कि के राजू को पार्टी एजेंट बनाया कि कांग्रेस के विधायक अगर क्रॉस वोट किए तो के राजू सीधे दिल्ली रिपोर्ट देंगे खड़गे जी को। तो इस डर से कांग्रेस इंटैक्ट थी और ऐसा के राजू कह रहे हैं। अब इसमें सत्यता कितनी है ये चीज तो फिर पार्टी एजेंट ही बता सकते हैं। अब भोला यादव आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किए सभी राजद के चारों विधायकों के साथ कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने निर्देश दिया था कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देना है। हमने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट भी दिया, लेकिन उन्होंने आरोप क्या किया? पलट दिया आरोप, सब चीज का टिकरा फोड़ दिया कांग्रेस पर। के राजू ने धोखा दिया। सबसे बड़ा तो आरोप लगा रहे हैं के राजू पर कि के राजू ने धोखा दिया है। कांग्रेस के विधायक ही सेट हुए हैं, कांग्रेस के विधायकों ने धोखा दिया है। कांग्रेस पहले अपने गिरबान पर झांके। अब जैसा कि कल हम लोग विधानसभा से निकल के सबसे पहले बीएनआर पहुंचे थे। बीएनआर में आप देखिएगा कि कांग्रेस विधायकों के बोल एक तरह के बोल थे। सब बोल रहे थे कि बिक गए हैं विधायक। अब किसके विधायक बिके हैं? राजद और माले के। आरोप डायरेक्ट लगा रहे हैं और यहां तक कि बोल रहे हैं कि सीएम से मांग करेंगे कि इन्हें गवर्नमेंट से हटा दिया जाए, केवल झामुमो कांग्रेस की सरकार चले। ये तक नौबत आ गई है। अब ये नौबत आगे और जाएगी। अब माले ने भी कह दिया है कि कांग्रेस ने हमेशा झारखंड को धोखा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है माले ने। राज्य सचिव मनोज भक्त वहां मौजूद थे। ये बात आरजेडी की तरफ से भी आई है कि कांग्रेस हमेशा से धोखा दे रहा है। और इसको लेकर के जो तरह तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं, इसमें एक दिलचस्प चीज मैं बताऊं आपको। आज भानु प्रताप शाही ने एक चुटकी ले ली कांग्रेस की, राजद की, कहे तो महागठबंधन की चुटकी ले ली और खासकर कांग्रेस की चुटकी ली और कहीं ना कहीं बोलते ना चिंगारी भड़का दी। वहां पे उन्होंने कह दिया कि सभी एनडीए विधायकों का धन्यवाद, बधाई, जयराम महतो को भी बधाई कि आपने हमें समर्थन दिया। इस पे जयराम महतो का अब तक कोई बयान नहीं आया है। वहीं मेरे मित्र और अन्य 5 कांग्रेसी विधायकों को भी बधाई कि आपने हमें वोट दिया, आपने हमारा समर्थन दिया। के राजू से अगर हमारे कर्नाटक के सोर्सेस नहीं संपर्क करते तो ये संभव नहीं हो पाता। के राजू का ऊपर टिकरा फोड़ दिया है। बड़ा दिलचस्प रहा है कि 56 सीट चाहिए था और होने के बावजूद, हाँ, जो कि मौजूद था इनके पास, और उसके बाद जो है कि 30 और
आपका 28 28 का ये लोग लेकर के चल रहे थे कि कुछ इस तरह से हम मैनेज कर लेंगे। तो 3 वोट जो 3 इनवैलिड वोट पड़े, इनवैलिड हुए, उसमें से 2 बीजेपी के हुए हैं और एक कांग्रेस के हुआ है। और 3 वोट जो इनवैलिड पड़े उसमें 2 वोट बीजेपी नाथवानी को आए थे, मतलब हाँ। कुल मिला के 30 वोट उनके पक्ष में पड़े थे, तो 2 इनवैलिड हो गया। तो ये जो स्थिति जो बन रही है अभी गठबंधन में, तो वो बहुत ही दिलचस्प हो गई है कि एक तरफ कांग्रेस है जिसको सीधे सीधी जो बोल रहे हैं कि धोखा मिला या फिर उसके कैंडिडेट नहीं जीते, उसके बाद जो उसके जो सहयोगी हैं आरजेडी और माले, उस पर उन्होंने आरोप लगाया, वो सरकार में उनको बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं उनके विधायक, लेकिन अब तक वो सरकार में बने हुए हैं। कांग्रेस खून का घूंट पी करके कल इस सरयू राय सरकार ने को इस चलाने के लिए भी राजी। हमने राजेश ठाकुर से सवाल भी पूछा तो वो कह रहे हैं कि हमने जनता के लिए सरकार बनाई है और हम चलाएंगे हम। तो मतलब कल कि अभी सरयू राय ने एक खास बात कही, मतलब कि कांग्रेस की मजबूरी है गठबंधन में रहना। कांग्रेस नहीं चाहेगी कि झारखंड से महागठबंधन की सरकार टूट जाए या हेमंत सोरेन जेएमएम या फिर गैर कांग्रेस गैर भाजपा की सरकार बनाए, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि भाजपा कैसे भी, क्योंकि आप कितने ही स्टेट है कांग्रेस के पास, अगर आप पूरे देश को देखिएगा, दक्षिण के तरफ पे आप जाइए तो ठीक है, पकड़ अच्छी है, लेकिन इधर नॉर्थ के तरफ पे आइएगा तो आजू बाजू के आप स्टेट गिनिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एक झारखंड ही एक लौता बचा है जहां कांग्रेस सहयोगी दल के हैसियत से सरकार में है। तो वो नहीं चाहेगी कि हम अपना पैठ यहाँ पे कमजोर कर दे। और हेमंत सोरेन भी जिस तरीके से चमके हैं, आदिवासी नेता के तौर पर देश भर में उभरे हैं, असम में भी उन्होंने पैर पसारने की कोशिश की और रिकॉर्ड कुछ खराब नहीं रहा। नहीं, वो ये तो मिलेगी। झारखंड की बात करें तो झारखंड, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि बंगाल के बाद अब झारखंड एकमात्र स्टेट है यहाँ पर कि जो बीच में एक खड़ा हुआ है, जो कि गैर बीजेपी शासित राज्य है। अब ऐसे में जो हेमंत सोरेन के जो जेएमएम है उसको लेकर के कोई सवाल और कोई सुगबुगाहट कहीं से नहीं है। अब आप देखेंगे कि जो पर्यवेक्षक हैं भोला यादव है ना, वो जानते हैं कि कांग्रेस के राजद के विधायकों ने किसे वोट दिया। हाँ, वही जानते हैं। सुदीव्य सोनू जानते हैं हमें कि जेएमएम के किसने वोट किसे दिया, और के राजू जानते होंगे कि कांग्रेस ने किसे दिया। लेकिन एक बार भी ये सवाल नहीं उठा कि क्या जेएमएम भी क्रॉस वोटिंग कर सकती है। नहीं उठेगा। एक बार भी नहीं उठा। ना ही राजद ये कह रही है कि जेएमएम क्रॉस वोटिंग कर सकती है, वो भी सीधे कांग्रेस पर ही आरोप लगा रही है। तो मतलब कुल मिलाकर के यही है कि सबसे बड़ी पार्टी जो है झारखंड में जेएमएम है, और दोनों दल जो है, इन दोनों के पास सरकार में बने रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है इनके पास। अब हेमंत सोरेन भी नहीं चाहेंगे कि भाई हम किसी पे डिपेंडेंट होके, अभी जैसे चल रही है सरकार तो ये सबसे मजबूत है, तो ये जो निर्णय लेंगे तो इसका समर्थन सभी को करना होगा। ये जो फैसला लेंगे, अभी आप जेटेट वाली ही बात पे चल जाइए, क्या हुआ, 7 मंत्रियों की कमेटी बनी, अब निर्णय सीएम हेमंत सोरेन के हाथ में, वो जो लेंगे सो लेंगे निर्णय। बिल्कुल यही चल रहा है झारखंड में। और कई लोग अभी आने वाले टाइम में और अब ये बढ़ेगा, और काफी कुछ ये बढ़ने वाला है धीरे-धीरे बढ़ेगा यहाँ पर। और ये राज्यसभा की जो चिंगारी है ये और भड़केगी, ऐसा सभी कोई कयास लगा रहे हैं, क्योंकि कोई भी दल जो है वो ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता है। आरोप प्रत्यारोप अगर शुरू हो चुका है तो वो आगे भी जाएगा, और ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ निकल करके सामने आती है झारखंड की राजनीति से। मगर फिलहाल तो इतना है कि ये जो राज्यसभा की जो आग है, जिसमें कि करारी शिकस्त मिली है कांग्रेस को, तो वो इस जो शिकस्त है इसे भूल पाने की स्थिति में फिलहाल तो नहीं। कांग्रेस के लिए भी जोड़ देता हूं कि प्रणव झा उतरे थे मैदान में, कोई लोकल नेता नहीं थे। ये खड़गे जी के करीबी हैं, दिल्ली के नेता हैं, मतलब खड़गे जी के राजनीतिक सलाहकार हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं। अब इनकी हार को केंद्र नेतृत्व कैसे लेता है? क्या इस बार ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इनकी हार को केंद्र कैसे लेता है, क्योंकि बात जेएमएम, माले और आरजेडी तीनों पर आ जाएगी कि एक ये मिल करके हमें एक सीट हमें नहीं हरवा दिया या फिर हमें नहीं मिला, ये बात तो तीनों पे आ रही है। लेकिन एक सवाल और है कि के राजू का ये बयान, दीपिका पांडे सिंह का ये बयान, काफी देर के बाद दीपिका पांडे सिंह से पूछने के बाद उन्होंने ये बात कही विधानसभा ही में, विधानसभा के, और के राजू के बोलने के बाद सभी नेता मुखर हो गए कांग्रेस के। क्या ये बयान थोड़ा सा मतलब
अटपटा सा नहीं है कि अचानक से मतलब ये बयान दे दिया गया हो, या फिर कुछ सोच समझ करके बैठ करके कुछ कि हम समीक्षा करेंगे कहाँ हारे, कि इसने क्या चूक की, इस तरह से भी ये बयान दिया जा सकता था। के राजू, आप जब गौर करिएगा, हम लोग दूसरे नंबर गेट पर थे जहां काउंटिंग हो रही थी, तो के राजू गेट तक आए, बाहर नहीं निकले, हाँ। बाहर नहीं आए, वो फिर दूसरे गेट से निकले। अब अंदर इन लोगों के बीच में क्या चर्चा हुई, क्योंकि कांग्रेस के कौन विधायक किसे वोट दिए सिर्फ के ही राजू जानते हैं। उनके अलावा अब मतलब के राजू जो बोल रहे हैं वो मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास। चुनाव आयोग थोड़ी जो दिखाएगा कि भाई इसे ये आदमी ने वोट दिया है, वो तो एक फिर निष्पक्षता पर सवाल उठ जाएगा ना भाई, कि आप क्यों ये सब डिस्क्लोज किए हैं। एक बात कही जा रही थी कि जो लोकल पे भरोसा नहीं किया गया, बाहरी को, तो बाहरी जो है वो ये भी कहेंगे कि भावनाओं को भी समझने में थोड़ा सा चूक हुआ है, कि आप जो बयान दे रहे हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म मतलब उसका असर रहेगा। आप दीपांकर भट्टाचार्य को देख लीजिए, उन्होंने भी कहा कि इसे बहुत बेतुका बयान बताया। उन्होंने खड़गे जी से मिलने की बात कही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के बयानबाजी से जो हमारा गठबंधन है वो कमजोर होगा। अच्छा, प्रदीप यादव के बयान को याद करिए, उन्होंने कहा है कि झारखंड की जीत हुई है, ठीक है, वो कांग्रेस के विधायक दल के नेता है। यहाँ जब कांग्रेस के अन्य विधायक और प्रभारी बोल रहे हैं कि धोखाधड़ी हुई है, पीठ पे छुरा भोंका गया है, वो बोल रहे हैं कि झारखंड की जीत हुई है, 2 बार इससे पहले भी नाथवानी जी जीत के गए हैं, झारखंड का विकास होगा। क्या है मतलब, एक तरफ आपके प्रभारी बोल रहे हैं धोखाधड़ी हुई, और आप बोल रहे हैं कि झारखंड की जीत हुई। तो इसे दूसरे तरीके से देखा जा सकता है कि के राजू ने शायद यहाँ की भावना और गठबंधन को नहीं देखते हुए जल्दबाजी में एक बयान दे दिया। हो सकता है बैलेंस करने के लिए प्रदीप यादव ने एक सुलझा हुआ बयान देने की कोशिश की कि अब जो होना था तो हो गया, अब देखा जाएगा कि आगे किस तरह से मैनेज किया जाए, क्योंकि अकेले चलना तो कांग्रेस के लिए पॉसिबल नहीं है फिलहाल झारखंड में, और पूरे देश में भी उसे अन्य क्षेत्रीय दलों की ज़रूरत है। अब जो समय है वो मंथन का समय है कि आखिर ऐसी परिस्थिति कैसी बनी, और क्यों ये जो सवाल है वो खड़े हुए कि आपको संख्या होने के बावजूद भी आप हार जा रहे हैं। खैर इस पर आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना है कि इसे लेकर के झारखंड की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। मगर जो देखने में सामने आ रहा है कि कोई भी दल सरकार से बाहर जाने को तैयार नहीं है, कोई भी मतलब जेएमएम को छोड़ने को तैयार नहीं है। तीनों दलों के लेकर के जो बात हो रही है, और आने वाले दिनों में जो ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि ये जो तीनों घटक हैं, माले, राजद एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ, इनके बीच में किस तरह से सरकार में जुबानी जंग तेज होती है। फिलहाल तो इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मेरे साथ अरविंद, हमें दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहे प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।